यहाँ पे आए हुए हैं एनआई द्वास न्यूज की टीम चालसा में। यहाँ पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत में यहाँ पर काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर झंडा लेकर, बीजेपी के ध्वज लेकर यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं। तो आइए मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय विधायक पूना वेंगरा जी है। अच्छा वेंगरा जी, आज शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या यहाँ पर प्रस्तुति होगी उनकी? यहाँ देखिए, आज शुभेंदु अधिकारी श्रीमान विरोधी दल नेता हमारे पश्चिम बंगाल के हमारे तराई डुवर्स में पधार रहे हैं। उस जानना चाहते हैं हमारे तराई डुवर्स के चाय श्रमिक भाई बहन किस तरह से मुसीबत का सामना कर रहे हैं, किस तरह से इनको मतलब सताया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज एक चाय श्रमिक संगठन होने जा रहा है यहाँ पर। और सबसे पहले हमारे चलसा में जो भगवान वीर मिश्रा जी का मूर्ति में माला अर्पण करेंगे। उसके बाद में हमारे भानु जी का यहाँ माला अर्पण करने के बाद में हमारे जो ऐतिहासिक जनसभा जो चलसा में चल रहा है वहाँ पर जाकर सभी। अच्छा, यहाँ कुछ दिन पहले वेंगड़ा जी यहाँ पे सीएम भी आई थी 11 तारीख को बानरहाट में, बहुत घोषणा को लेकर कितना आप लोग सेटिस्फाई हैं? देखिए, आप लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सिर्फ दो काम के लिए आते हैं। पहला काम झूठ बोलने के लिए, दूसरा काम फोटो खिंचवाने के लिए, और तीसरा काम कभी कभी आती है मोमो बना के चली जाती है चौप भाज के। आज यहाँ पर तृणमूल सरकार को तीसरी बार चल रहा है और तीसरी बार में हमारे चाय श्रमिकों को जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है, पट्टा के नाम पर, मिनिमम वजह के नाम पे जिस तरह से चाय श्रमिकों को लूटा है, और जिस तरह से बंद बगानों को इन्होंने बंद बगान करने के बाद में उनसे जो कट मनी एवं सिंडिकेट खाने का काम किया है, सभी चाय बगान के श्रमिक जानते हैं। इस बार मुझे विश्वास है चाय बगान एवं वन बस्ती तराई डुवर्स नॉर्थ बंगाल पूरी तरह से तृणमूल को बाइकाट करेंगे और यहाँ से पहले भी साफ किया है झाड़ू मार के, इस बार उसे ज़्यादा साफ करेंगे। तो लोकसभा में यहाँ के कितने 8 सीट है, नॉर्थ बंगाल में कितने सीट आप लोग जीतेंगे इस बार? पश्चिम बंगाल में 42। हम लोग 8 में से 8 जितने जाएंगे। 8 के बिल्कुल तृणमूल कोई नज़दीक तभी नहीं आ पाएगा। इसको इस तरह से बार झाड़ू मारेगी जनता, ये कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। पश्चिम बंगाल तो क्या, ये पूरा पश्चिम बंगाल में 42 में से कितना है? 42 में से 30+, 35+ हम जीतने जा रहे हैं और 24 में हो सकता है 24 के बाद में तृणमूल सरकार यहाँ से गिरने वाली है। तो देखिए, ये नागराकटा विधानसभा क्षेत्र के पूना वेंगड़ा वर्तमान विधायक हैं, भाजपा के टिकट से जीते हुए हैं। इनका दावा है कि पश्चिम बंगाल के 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीट ये जीतेंगे और नॉर्थ बंगाल के 8 लोकसभा सीट जीतेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी के स्वागत के लिए यहाँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ये शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप भूतपूर्व विधायक हैं हमारे यहाँ नागराकटा के और श्रमिक संगठन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उपेक्षा है इस बार भाजपा की, किस प्रकार से आप लोग जो है काम कर रहे हैं, जिससे लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर भाजपा के मंत्री हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ? देखिए, हमारे पूरे देश में मोदी लहर अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये 3 राज्यों में जीत, 3 राज्यों का जो जीत है ये हमारा सिंबॉलिक है, जो आने वाला दिन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। और जो आरोप है वो आरोप को सभी जानते हैं। यदि एक तो एमपी आएंगे, उसको डीएम के माध्यम से उनको फंड रिलीज किया जाता है। यदि डीएम नहीं करेगा फंड रिलीज तो इलाका में काम कैसे होगा? ये तो यहाँ का प्रशासन रोक के रखा हुआ है। तो जानबूझ के यहाँ की प्रशासन काम नहीं करने देता है एमएलए एमपी को? बिल्कुल बिल्कुल, जानबूझकर उनको इंस्ट्रक्शन है ऊपर नवन्ना से कि आप इन लोगों को रोक के रखिए, इसीलिए ये लोग रोक के रखे हैं। उनका काम रोक के रखना नहीं है, वो फंड को रिलीज करना चाहते हैं। तो जनता के हित में तो ये ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, 100% ठीक नहीं है। ये इसमें प्रशासन का जो रोल है वो जनता के विरोध में है। तो कुछ ही क्षणों में ये सुकरा मुंडा जी हैं, शुभेंदु अधिकारी के स्वागत के लिए खड़े हैं। काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी है। तो कुछ ही क्षण में शुभेंदु अधिकारी आने वाले हैं और शुभेंदु अधिकारी जी को लेकर आप लोगों का আপনাদের কেমন তৈরি চলছে? আমাদের শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে অনেক বড় তৈরি চলছে এবং অনেক বড় মিছিল আছে। এখন আমাদের শুভেন্দুদা মালবাজার আমাদের যে কার্যালয় ওখানে উনি উপস্থিত আছেন। ওনার স্বাগত করার জন্য আমরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছি। ওনাকে স্বাগত করে নিয়ে আমরা এখন মঞ্চে যাব। আপনার কি নাম, কোথা থেকে আছেন? আমি
माल मंडल 1 GS आलोपाल। तो यहाँ जो है हमारे पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता दशरथ तिर्की जी हैं। नमस्कार दशरथ दा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग का आशीर्वाद है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज शुभेंदु अधिकारी जी आ रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम होगा? सर्वप्रथम तो आपका चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू। और आज जो हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन ही कहिए, बिरसा मुंडा का जन्म जयंती 15 नवंबर से लगातार मनाया जा रहा है। ये सिलसिला अभी दिसंबर तक चलेगा ही। तो इसी दरमियान हम लोगों का जो विरोधी दल नेता एवं हम लोग का वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का हम लोग का पश्चिम बंगाल में क्या बोले एकदम वरिष्ठ नेता, उनका आज आगमन हो रहा है यहाँ पर। आज बिरसा मुंडा जयंती उत्सव का उपलक्ष्य में उन्होंने आ रहा है। तो ये हम लोग बहुत उत्सुक से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि ताकि उनका आज एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम में आ रहे हैं। ये सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय, राजनीतिक विषय तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। तो आज हम आदिवासियों के लिए सुखरा मुंडा का जो हम लोग बिरसा मुंडा का जो हम लोग संतान है, उन संतानों के लिए अच्छा संदेश देंगे, संदेश अच्छा देंगे, यही आशा लेके हम लोग अभी। दशरथ, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं NEI द्वास न्यूज यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने स्थानीय खबरों से जुड़े रहें। मैं रमन कुमार झा, चालसा बाजार चौक से। चालसा पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ शुभेंदु अधिकारी जी पहुंचे हैं और अब स्वागत यहाँ पर इनका हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी अभी चालसा पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण, भगवान वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर अभी शुभेंदु अधिकारी पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। भगवान वीर बिरसा मुंडा को पुष्पमाला अर्पित करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और विरोधी दल के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी समर्थकों के साथ भानु भक्त के प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी देख सकते हैं यहाँ उन्होंने जाओ अलग से जाओ ना। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला काफी भाजपा समर्थकों और आम लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो देखते रहिए आगे शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। जमीन का पट्टा और हमरे 150 साल से आई सेकर जमीन का पट्टा नहीं लल। और कुछ ही दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले 5 डेसिबल बोल के दीदी ने घोषणा की। जब हम लोग ने पहाड़ डूअर सतराई ने इसका विरोध किया, उसके बाद ठप हो गया। फिर से 2-4 दिन पहले बानाहट में आई थी, अलीपुर में आई थी और बोल के गई है मैं जमीन का पट्टा दूंगा। अरे कितने बार आप घोषणा की? 2012 में घोषणा की, तो थोड़ा दिन पहले 5 डेसिमल चाय बागान का नाम में घोषणा की और थोड़ा दिन पहले और बोल रही है कि नहीं हम घोषणा जमीन का पट्टा देंगे और 1,20,000। ये झूठा आश्वासन है। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जमीन का पट्टा मिलने वाला नहीं है। ये झांसा दे रही है। हमारा जितने भी MLA, हमारा जितने नेतृत्व ने आप सदा रखा थे और मैं मीडिया भाई सबको भी बताना चाहता हूँ, 2012 में भी घोषणा की
थोड़ा दिन पहले भी 5 डेसिमल का घोषणा की, और कल परसों भी अलीपुर और बानाहट में आई थी, धूपगुड़ी में आई थी, तो उस समय भी घोषणा किया 1,20,000 रुपया। ये कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज हम लोग, हमारे बीच दादा सुमेंद्र अधिकारी आए हैं। हम सबका आने वाला दिन हम किस तरह बीजेपी को, मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व, नड्डा जी का नेतृत्व में हम लोग किस तरह देश को आगे ले जाएंगे, किस तरह जनता का सेवा करेंगे, किस तरह सैकड़ों योजना है। मोदी जी ने जब हम लोग मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठते हैं तो 100 से ज्यादा योजना है आम जनता के लिए। यहाँ पर जितना मजदूर बैठा है सबके लिए योजना तैयार किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक योजना भी हम तक लागू नहीं हुआ है। और आने वाला दिन सुमेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार करेंगे, और जितना सरकार का योजना, केंद्र सरकार का योजना हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे, ये वादा करते हैं। पार्टी इसलिए करेंगे कि हमारे सरकारी सुख सुविधा घर तक पहुंचे, मोदी जी का योजना घर घर तक पहुंचे। और आज हम यहाँ से फिर से कुमारग्राम जाने वाले हैं, तो मैं ये सुमेंद्र अधिकारी यहाँ पे है, वो अपना मूल्य वक्तव्य सुनने के लिए हम लोग आए हैं। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं उनसे पहले निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पर भी जाना है। फिर दादा पीछे से आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए फिर से एक बार दोनों मुट्ठी के बांध के, अपना अधिकार के मुट्ठी पे बांध के, आने वाला दिन हमने घर में लेगा, क्योंकि हमने दोनों हाथ उठा के कहा भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार, জয় বিচার করার পরে মোদিজির সঙ্গে তার নেতৃত্বে কাজ করব বলে বিজেপিতে যোগদান করেছি। আমি এইভাবে যারা রাষ্ট্রবাদী যারা তাদেরকে এক জায়গায় আসার কথা বলবো। আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই, আমাদের পশ্চিমবঙ্গটা কেমন আছে। আপনারা বিধানসভায় আমাদের লড়াইটা দেখছেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গ এই তৃণমূল নামক একটি দুর্বৃত্ত পার্টি তারা শেষ করে দিয়েছে। মাল থেকে যখন আমি এখানে আসছি, আসার আগে ভগবান বিরসা মুন্ডা, কবি ভানুভক্ত, তার ওখানে মাল্যদান করলাম। প্রাক্তন এমএলএ শুক্রা মুন্ডা, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তির্কি আমার সাথে ছিল। আমি সেখান থেকে আসার আগে রাস্তায় দেখলাম 30 জন চোর দাঁড়িয়ে আছে। তারা সব তোলামূলের লোক। দড়ি দিয়ে পুলিশ তাদের সুন্দর করে ঘিরে রেখেছে, আর তারা হাতে লিখে রেখেছে 100 দিনের টাকা চাই। 100 দিনের টাকা আমরা দেব, গিরিরাজ সিংজি দেবে। আমরা প্রস্তুত আছি দেওয়ার জন্য। কবে দেব? দেওয়ার আগে যখন চোরেরা জেলে যাবে। যারা 12.5 বছর ধরে 100 দিনের টাকা চুরি করেছে, হ্যাঁ কি না বলুন আপনারা, বলুন আপনারা। তৃণমূলের লোকেরা গোটা উত্তরবঙ্গে লুট করছে। ভুটান থেকে গড়িয়ে আসা নদীর তিস্তার পাথর থেকে শুরু করে সুন্দর সুন্দর দামি চন্দন গাছ থেকে শুরু করে এমনকি মূল্যবান সাপ, যে সমস্ত সাপের বীজ থেকে নানা ওষুধ তৈরি হয়, সেই সাপ পর্যন্ত, অজগর সাপ পর্যন্ত পাচার করে দিচ্ছে। তার সঙ্গে গন্ডারের শিং, বাঘের চামড়া, কিচ্ছু বাকি রাখছে না। এত খিদা তৃণমূলের। এই চোর পার্টি বালি পাথর কিচ্ছু বাকি রাখেনি, লুট করছে। এই লুটেরাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা বিধানসভার ভিতরে বাইরে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চোরেদের রানী বলেছি। কেন বলেছি? এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে প্রকৃতি মায়ের দেওয়া বালি, কয়লা, পাথর, অরণ্য সম্পদ সব লুট করে নিয়েছে তার ভাইপো এবং তার বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী জানেন না?
ভাগ পেয়েছেন। এই মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পরে চাকরি লুট হয়ে গেছে। দোকান খুলে মেধাযুক্ত লোকেদেরকে বাদ দিয়ে হাজার হাজার চাকরি, 54,000 শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর চাকরি কে বেচে দিয়েছে? পার্থ চ্যাটার্জি কোন দলের মহাসচিব ছিল? পার্থর বন্ধু বান্ধবী অপা, তার বাড়ি থেকে এক রাত্রে 51 কোটি টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছিল। আপনারা জানেন উত্তরবঙ্গে এজেন্টদের নিয়োগ করে উত্তরবঙ্গ থেকেও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ এই জেলাগুলি থেকেও ব্যাপক পরিমাণে চাকরি বেচা হয়েছে, যারা খাতাতে একটা লাইন পর্যন্ত লেখে নাই। আপনারা দেখলেন মেকলিগঞ্জের পরেশ চন্দ্র অধিকারী, তিনি তৃণমূলে যোগ দিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে, আর তার মেয়েকে সাথে সাথে ভুয়া চাকরি নিয়োগ করে শিক্ষিকার চাকরি কিভাবে দেওয়া হলো। শুধু পরেশ অধিকারীর বাড়ির তালিকা বেরিয়েছে, বউ, ভাইপো, শালা, শালি, গোষ্ঠী একটা পরিবারেরই 30 জন চাকরি পেয়েছে। আপনারা যারা মেধাযুক্ত লোকজন, যুবক যুবতীরা, তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাননি। তার পরবর্তী সময়ে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, বর্তমান বনমন্ত্রী, যিনি উত্তরবঙ্গ অরণ্য সুন্দরী তরাই ডুয়ার্স, সব ডিএফওদের কাছ থেকে মাসে 5 লাখ টাকা করে নিতেন। উত্তরবঙ্গের রেঞ্জার মাসে 1.5 কোটি টাকা করে ভাইপোকে পৌঁছে দেয়। তাকে ধরা পড়ল তিনি কিসে? চাল চুরি, গম চুরি, আটা চুরি, ধান চুরি, আপনাদের রেশন চুরি। কোথাও ভূভারতে হয় না। নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনাতে দেশের 82 কোটি লোককে বছরে 2 লক্ষ কোটি টাকা ভারত সরকারের গ্রহণ দিয়ে তিনি এই কাজ করেছেন। আমাদের বাংলাতে 6.5 কোটি মানুষ আপনারা প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া অন্ন সুরক্ষা পান। দেখবেন অন্য রাজ্যে গম দেওয়া হয়, এখানে আটা দেওয়া হয়। তার কারণ হচ্ছে আটার যে মিলগুলো আছে তার সঙ্গে এদের 2 নম্বরই আঁতাত আছে। এফসিআইর ভালো গমগুলো খোলা বাজারে চলে যায়, আর ওই পচা আটাগুলো প্যাকেটে ঢুকিয়ে আপনাদের কাছে পাঠানো হয়। ভালো এফসিআইর চাল, মিলের চাল, সেই চাল চলে যায় খোলা বাজারে, 32-33 টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। আর মোদিজি দেওয়া বিনা পয়সার ভালো চালগুলো বাইরে চলে যায়। কাঁকর দেওয়া, পোকা দেওয়া চালগুলো রেশন দোকানে আপনাদের কাছে পাঠানো হয়। এ তো আমার অভিযোগ নয়। মাকিবুর রহমান ধরা পড়ার পরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে তার আঁতাত, এটা কেউ করে? এই নিকৃষ্ট কাজ, আনাজ, গম, আটা, চালে মানুষকে ঠকায়, এ কাজ কেউ করে না। উপরওয়ালা আছে, উপর থেকে একজন দেখছে। যারা এই কাজগুলো করেছে তাদের উপরওয়ালাই ধ্বংস করে দেবে। যেমন দেখলেন না গত বছর মা কালীকে গালাগালি, এবছর মহুয়া মৈত্র চিৎপটাং। দেখলেন না আপনারা মা কালীকে গালি দেওয়ার ফল? আজকে ঠিক একইভাবে যারা গরিব মানুষকে বঞ্চিত করছে তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আছে। আপনারা বলুন তো, মোদিজি আসার পরে 72 লক্ষ শৌচালয় দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, যাদের শৌচালয় বিহীন বাড়িতে। আপনারা চালসাল লোকেরা, নাগরাকাটার লোকেরা, প্রান্তিক মানুষরা কে কে পেয়েছেন শৌচালয়? তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। তৃণমূল পায়খানাও খেয়ে ফেলেছে। মোদিজি 30,000 কোটি টাকা দিয়েছে 40 লক্ষ বাড়ির জন্য। আমার সংখ্যালঘু মুসলিমরা প্রচুর এসেছেন। আপনারা দল বেঁধে 21-এ ভোট দিয়েছিলেন,
তৃণমূলকে আপনারা হাত তুলুন তো, কে কে বাড়ি পেয়েছেন আবাস যোজনায়? মারা হাত তুলুন তো। বাড়ি দেয়নি, 1,25,000-এর বাড়ি। 30,000 কোটি টাকা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী 9 বছরে। এর আগে কংগ্রেসের ডক্টর মনমোহন সিং এর সরকার 4,666 কোটি টাকা দিয়েছিলেন 10 বছরে। আপনারা পাননি মোদীজির বাড়ি। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি আপনারা পাননি। বার্ধক্য ভাতা 1000 টাকা, এনএসএপি সামাজিক সহায়তা প্রকল্প 800 টাকা দেয় দেশের সরকার, 200 টাকা দেয় রাজ্যের সরকার। আপনাদের মধ্যে বয়স্করা, আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম भगवान बिरसा मुंडार मूर्तिर काछे बुढ़ा भाता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपका उम्र कितना है? 80 होने वाला है, लेकिन अभी भी मुझे बूढ़ा भाता नहीं मिल रहा है। এই হালত 12.5 বছর পরে বলুন তো, হার ঘর নল সে জল মোদিজি 8,000 কোটি টাকা দিয়েছে। হার ঘর নল সে জল, পাশে আসাম চলে যান, হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি বাড়ি বাড়ি নলে জল দিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক দিন পার বাড়ি 70 লিটার পরিশ্রুত পানীয় জল। কে কে বাড়ি বাড়ি জল পেয়েছেন? কোন কোন গ্রামে পাড়াতে নলে জল এসেছে? তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। সব খেয়ে ফেলেছে পিসিআর ভাইপো। পিসিআর ভাইপো সব শেষ করে দিয়েছে, বলার আর শেষ নাই। আপনারা উত্তরবঙ্গ আগেই আমাদের জিতিয়েছেন 19-এ। 21-এ আমরা দক্ষিণবঙ্গে পারিনি। আমি হারিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীকে, মমতা ব্যানার্জিকে, পিসিকে 1956 ভোটে। নন্দীগ্রামে গেছিল আমাকে হারাতে, আমি হারিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা মেজরিটি পাইনি, 148 পাইনি। উত্তরবঙ্গকে আমি শুধু বলে যাব, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। একটু সময় লাগছে। বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের সরকার তৈরি হবে। সেই সরকার তৈরি হলে আগে যদি কারোর কথা আমরা মনে রাখবো, সে হলো 19 আর 21-এর বন্ধু। উত্তরবঙ্গের কথা আগে আমরা মনে রাখবো, কারণ আপনারা যা করে দেখিয়েছেন কলকাতা আর সাউথ বেঙ্গল করে দেখাতে পারেনি। তারা এখন আঙুল কামড়াচ্ছে। সরকারি কর্মচারী, হ্যাঁ উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। ভাইপোতা আবার 1 কাঠি বাড়া। ময়নাগুড়িতে এসেছিলেন পঞ্চায়েতের আগে, বলে গেছিলেন যে উত্তরবঙ্গ বলে কিছু নাই, উত্তরবঙ্গ বলে কিছু বলা যাবে না, একটাই বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। আরে উত্তরবঙ্গ বলা মানে, গৌড়বঙ্গ বলা মানে, দক্ষিণবঙ্গ বলা মানে, সুন্দরবন বনা মানেই তো রাজ্য ভাগ করা নয়। এই মূর্খের দল জানে না উত্তরবঙ্গে অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা দিয়ে গেছেন প্রকৃতি মা। কি সুন্দর তরাই ডুয়ার্স, তিস্তা, তোরসা, মহানন্দা, রায়ডাক। উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয় না। উত্তরবঙ্গ আমাদের অহংকার, উত্তরবঙ্গ আমাদের অলংকার। উত্তরবঙ্গ ছিল, আছে, থাকবে। আপনারা কি করেছেন উত্তরবঙ্গে? হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, এমনকি পাহাড়ি রাজ্য মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডে তারা যাচ্ছে। তাই তৃণমূলকে সরাতে হবে। ममता बनर्जी और उनकी भातीजे उत्तरबंग द्वारे पर आए थे। क्यों आया? आपने जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वेडिंग सेरेमनी था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ममता बनर्जी आई थी। उनका बाद चाय बागान का पट्टा, ये और भी एक बड़ा जुमला है। आप लोग को मालूम है सबको, चा सुंदरी का घर मिला कोई? चा सुंदरी का ये जो कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट तो झूठा साबित हो गया। चा बागान का जमीन का मालिक हमारी चा श्रमिक है। इसमें क्या पट्टा होगा? या कैसे क्या पट्टा होगा? एक जमीन का तो मालिक
हमारी 4 श्रमिक है और 1 नंबर खतियान में खास लैंड का ही पट्टा होता है। ये असली मकसद इनकी दूसरी है। चुनाव का पहले 4 श्रमिक को गुमराह करो और इसको जो वोट है 3 से 4 लाख वोट है अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी में, ये सब वोट को इधर लाओ। हमारे ट्रेड यूनियन रिलेशन सेल का अरिजीत भाई है, ये लोग काम कर रहा है घूम घूम के। हमारी पार्थोदा है प्रोटोकॉल सेल का, सब लोग काम कर रहा है। ये जुमलाबाजी में आप मत आइए, ये पूरा झूठा बात है। ये कोई पट्टा नहीं होता है। उत्तर बंगाल में चाय बागान में बोनस नहीं मिलता है, उसमें डेली वेजेस नहीं मिलता है। आप लोग का जो मांग है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले चंद बाला जी ने किया है, वो पूरा नहीं हुआ है। झूठा बात बोलने के लिए, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और पुलिस को द्वारा जो आयोजित सभा था, उस सभा में कुछ चुनाव का बात और मोदी जी का खिलाफ कुछ बात बोलने के लिए यहाँ आया है। इसको चक्कर में आप मत कीजिए। ये चाय बागान का श्रमिक के लिए भाजपा लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। चाय श्रमिक को अपने मजदूरी के लिए, अपने बोनस के लिए, अपने हित के लिए हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई भी आगे रहेगा। काल चाय बागान में एक हादसा हुआ, वहां का एक व्यक्ति को उन्होंने अपने दम तोड़ दिया, उसको आपका डेड बॉडी कैरियर तक नहीं मिला, एम्बुलेंस तक नहीं मिला। ये हालत है हमारी हेल्थ सेंटर में। कहा भी आप लोग को आयुष्मान भारत नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख रुपया का जो इलाज है, मोदी जी का जो स्कीम है, पूरा देश में चल रहा है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार मोदी जी का स्कीम बंद करके रखा है। इसको आप लोग को आगे आकर ये झूठा बात बोलने वाला तृणमूल को, चोर पार्टी को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और बहुत सारे चाय बागान बंद है। चाय बागान का लैंड आप लाटागुड़ी में चला जाइए। कलकत्ता का एक इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षो नेओटिया को लाटागुड़ी का बंद हुआ चाय बागान ममता जी ने दे दिया है रिसोर्ट बनाने के लिए। रिसोर्ट बनाने के लिए पूरा जंगल खत्म हो रहा है। आप देखिए ना बात क्या कर रहा है सब आदमी। ये जो लूट चल रहा है, आज चाय बागान का कोई पट्टा नहीं होता है। चाय बागान का जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मेरा बात आप सुन लीजिए, मंडे जाइए बीएलआर ऑफिस, आप सर्च कर लीजिए रिकॉर्ड। ये सब लैंड 1 नंबर खतियान में नहीं है। झूठा बात बोलने वाला पश्चिम बंगाल की मुखिया हर वक्त झूठा बात बोलती है। आपने देखा ना कुछ दिन पहले राकेश रोशन चांदे गेछिलो, इंदिरा गांधी चांदे गेछिलो, 1500 केजी ওজনের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে 1170টা দেশ আছে, सुनेছেন আপনারা? ये पूरा झूठा बात के अलावा कुछ नहीं बोलती है। आज देखिए दार्जिलिंग में, कार्सियांग में आप लोग चाय टी गार्डन का लेबर लोग बताइए, इतना सर्दी में चाय बागान में काम होता है? ये और नो? दार्जिलिंग में पहाड़ में काम होता है। इस वक्त सफाई हो रहा है टी गार्डन में। इस वक्त उन्होंने आई अपने रिश्तेदार का मैरिज सिरोमनी में घूमने आई थी। घूमने के बाद तू खींच मेरी फोटो। चाय बागान लेबर लोग को पुलिस देकर बुलाई, बोलो तुम थोड़ा हम लोग को करो, मेरा छवि पिक्चर खींचना है। कुछ दिन पहले बाद चुनाव होने वाला है लोकसभा,
इसलिए गो एज यू लाइक मालूम है, स्कूल में होता है छद्मवेश प्रतियोगिता, बांग्लाয় বলে গো এজ ইউ লাইক, ও গো এজ ইউ লাইক হয়েছে গার্সিয়াঙ্গে, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। ये आप लोग का हमदर्द नहीं है, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और यहाँ का जो चोर सब लीडर है, एक तो राजेश लगड़ा, अब भाई थोड़ा समझ के चलो, तुम धूपगुड़ी में क्या क्या किया है हम सबको मालूम है। राजेश लगराल ये सबको चोर बना दिया, स्वपन शाह, सौकत चटर्जी, महुआ गोप, गुड्डू सिंह, बाबुआ प्रसाद, जोसेफ मुंडा। अब भाई थोड़ा धीरे चलो ना, आपसे भी बड़ा नेता था अनुब्रत मंडल, कहाँ है, कहाँ है? वीरभूम का बाग कहाँ है? पार्थो चटर्जी आपसे भी ओएटी लीडर था, 150 केजी वेट था, फ्रेंच कट दाढ़ी, कहाँ है? चोरपाट तो कहाँ है? मालू कहाँ है? उत्तर 24 परगना का डॉन कहाँ है? सब अंदर चला गया। ममता जी अपने भतीजा के अलावा किसी को लिए उनको चिंता नहीं है, ओनली कंसर्न टू हर नेफ्यू। आप लोग का भी हालत ऐसे हो जाएगा। कुछ देर पहले मुझे आसनसोल से पता मिला, इम्तियाज अली टीएमसी का लीडर, उनका घर में पिछले 2 दिन इनकम टैक्स का रेड हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा की नोट बरामद हुआ है आसनसोल से, टीएमसी के लीडर इम्तियाज अली का घर से। इसलिए आप लोग थोड़ा राजेश लकड़ा और सपन शाह थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा गुड्डू सिंह थोड़ा धीरे चलो, ज्यादा भाषण कम दीजिए। इतना डिस्प्रोपोर्शनल एसेट बनाया, इतना चोरी किया पिछले 10 साल से, आप लोग का हालत भी केष्टमंडल जैसा हो जाएगा। आप लोग ज्यादा मत बढ़िए। आप लोग आज का मीटिंग में इतना संख्या में आया, मैं फिर एक बार मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। और चोरों के खिलाफ विकास के पक्ष में लड़ाई, जो लड़ाई आप देखा, जो लहर आप देखा छत्तीसगढ़ की चुनाव में, मध्य प्रदेश की चुनाव में, राजस्थान की चुनाव में, ये तो मोदी जी का आंधी था। ये आंधी को अगले लोकसभा चुनाव में, सुनामी में अब तब्दील कर दीजिए। और अगली बार मोदी सरकार, अगली बार मोदी जी को 400 पार कराना पड़ेगा, देश हित में कराना पड़ेगा। सब समाज, सब संप्रदाय, सब एक साथ होकर भाजपा के साथ खड़ा रहिए। भाजपा की नेता हमारी प्रधानमंत्री की एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही मोदी जी का नारा है। उनका जो गरीब कल्याण का स्कीम सबको मिला, हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला। इस एग्जाम्पल एक भी नहीं है। आप देख लीजिए, 2 दिन पहले शायद काली आज तक में हमारी गृह मंत्री जी का इंटरव्यू आया, उन्होंने बता दिया कि मुसलमान समाज को गुमराह करने के लिए ये जो चोर पार्टी है, वंशवाद तुष्टिकरण की पार्टी, कुछ पार्टी ने सीएए को लेकर गलत भ्रम आपको बोल रहा है, ये झूठा बात है। सीएए किसी को सिटीजनशिप लेने का बात नहीं है, सीएए में सिटीजनशिप देने का बात है। इसलिए हमारी माइनॉरिटी समाज बीजेपी साथ इस आसाम में सुरक्षित है, जोगी जी का राजत्व में सुरक्षित है। जो गुंडा है उसको निकालने का काम हम लोग कर रहा है। गुंडा का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है।
गुंडा गुंडा ही होता है। इसलिए जो राष्ट्रवादी माइनॉरिटी है वो मोदी जी का साथ और भी ज्यादा संख्या में आइए। हमारी मजनू भाई को आप लोग मुस्लिम प्रॉन एरिया में पिछले पंचायत चुनाव, जो चुनाव लूट का चुनाव हुआ था, रिगिंग का चुनाव हुआ था, धांधली का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी आप लोग मजनू हक को चुनाव में जिता दिया। इसलिए मैं फिर एक बार मेरा तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं हमारी सब माइनॉरिटी भाई को। पहाड़ के लिए भी हम लोग काम कर रहा है, हम सब लोग एक साथ रहेगा। हमारी देश को तरक्की के लिए आगे ले जाने के लिए मोदी जी का लीडरशिप में हम काम करेगा। आज चाय बागान में जो हो रहा है उसका खिलाफ भाजपा सब चाय बागान में नुक्कड़ मीटिंग करेगा, सभा करेगा। चाय बागान के हित के लिए, लेबर की लेजिटिमेट डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सब नेता एक साथ काम करेगा। आपको जो दिक्कत है वो कोई समाधान करने वाला है तो वो भाजपा ही है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। हम लोग को ऊपर विश्वास रखिए। और बंगाल से ये भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण की सरकार, बुआ भतीजा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप लोग को अगले दिन और आने वाला दिन में करना होगा। हमारी दीदी, माता और बहन, आप लोग को मैं आश्वस्त करता हूं 500 रुपया में कुछ नहीं होता। बीजेपी का सरकार जब स्टेट में आएगा तब यहां भी लाडली बहन चालू होगा, जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसमें आप सब लोग को बीजेपी सरकार 2000 रुपया करके महीने में देगा। आप लोग मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए। आप देख लीजिए बीजेपी सबके हित में काम करता है और नारी को सम्मान देने का काम करता है। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। मुझे कुमारग्राम जाना पड़ेगा। हमारी जनजाति भगवान, हमारी देश की भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती में हम लोग उनको नमन वंदन करने के लिए आदिवासी विकास परिषद का जो रैली है, जो सोशल कार्यक्रम है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए यहां से प्रस्थान करूंगा। आगे वाला दिन में फिर मुलाकात होगा। আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ভগবান বিরসা মুন্ডা জিতকার, ভগবান বিরসা মুন্ডা জিতকার। জয় জোয়ার, জয় গোরখা, জয় গোরখা।